चीन के बेकाबू रॉकेट के आतंक से सहमी दुनिया। वक्त बीतने के साथ ही बढ़ी वैज्ञानिकों की चिंता। दोस्तों, चीन के बेकाबू हो चुके रॉकेट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रॉकेट पर ना तो चीन की स्पेस एजेंसी का कोई कंट्रोल है और ना ही नासा जैसी बड़ी एजेंसी इसको लेकर कोई भी बात क्लियर कर पा रही है। लेकिन इस बीच कई सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियों ने बड़े दावे किए हैं कि ये अगले 1 या 2 दिन में धरती पर कहीं भी धड़ाम से गिर सकता है। फिलहाल नासा से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का हिस्सा 8 से 10 मई के बीच धरती पर गिर सकता है। इस मामले में नॉर्ड्स ऑर्बिटल एनालिस्ट ने कहा है कि यह 9 मई को सुबह 9:56 पर धरती के वातावरण में एंट्री मार सकता है। यह टाइम भारत की है। अमेरिका की स्पेस कमांड भी रॉकेट पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि दोस्तों, रॉकेट की सटीक लोकेशन बता पाना अब तक मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये धरती के चंद घंटे की दूरी पर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीच अमेरिका ने इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है कि ये रॉकेट शनिवार को धरती के वातावरण में एंट्री करेगा। रॉकेट को ट्रैक किया जा चुका है। नासा की इस पर पैनी नजर है। फिलहाल सैटेलाइट ट्रैकर्स की जानकारी के मुताबिक यह रॉकेट 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा है। हार्वर्ड के खगोलविद जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा है कि इस सैटेलाइट का रास्ता अमेरिका के न्यूयॉर्क, स्पेन के मैड्रिड और चीन के पेइजिंग के उत्तर की ओर और दक्षिण में चिली और न्यूजीलैंड की ओर है। यानी ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, इसी दायरे में ये चीनी रॉकेट कहीं भी गिर सकता है। हालांकि अगर ये थोड़ा इधर उधर होता है तो भारत के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। यानी ये समुद्र में गिर सकता है या फिर आम जनसंख्या वाले इलाकों में गिर सकता है और तबाही मचा सकता है। वैसे मैकडॉवेल ने कहा है कि धरती के नजदीक आने पर इस चीनी रॉकेट का बड़ा हिस्सा जल भी जाएगा, लेकिन इसका कुछ मलबा धरती पर कहीं भी गिर सकता है जो तबाही मचा सकता है। वहीं अंतरिक्ष में मौजूद इस रॉकेट से जितना धरती को खतरा है, उतना ही ये बेकाबू रॉकेट अंतरिक्ष में मौजूद एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। आने वाले 1 या 2 दिन में यह रॉकेट धरती के 30 से ज्यादा चक्कर लगा लेगा। ये 1 घंटे में 18,000 मील की दूरी तय कर रहा है। सैटेलाइट ट्रैकर्स ने बताया है कि यह चीनी रॉकेट 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। चीनी स्पेस एजेंसी नहीं दे रही कोई बयान। दोस्तों, चीन में जब कोरोना फैला था तो उसने किसी को नहीं बताया और यह पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया। ठीक वैसे ही चीन ने अब इस रॉकेट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। इसके बेकाबू होने की जानकारी भी दूसरी स्पेस एजेंसियों से ही मिली है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण से नष्ट होने वाले रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को तुरंत नियंत्रित तरीके से विध्वंस करवाया जाता है, लेकिन चीनी रॉकेट के साथ ये बात नहीं है। ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है और इसका वजन भी 21 टन है। अगर ये हिस्सा किसी बड़ी आबादी वाले इलाके पर गिरता है तो तबाही तो तय है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि विशाल लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के कोर स्टेज को नियंत्रित किया जा रहा है या फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी कुछ भी नहीं, सब कुछ अंधेरे में है। रॉकेट के हिस्से और इसके प्रक्षेप वक्र के बारे में बुनियादी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि चीनी सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से टिप्पणी तक नहीं की है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इस हिस्से की एल्यूमिनियम मिश्र धातु की बाहरी पतली परत आसानी से वातावरण में जल जाएगी, जिससे लोगों को खतरा कम है। चीन की जिद बन रही दुनिया के लिए संकट। दोस्तों, चीन के इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B-Y2, जो फिलहाल धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है। चीन ने 28 अप्रैल को अपने तिहाने स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। यह रॉकेट एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर वापस लाना था।
लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके बाद से ही दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानी इस खतरनाक घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग देशों के रडार्स इस रॉकेट पर लगातार ट्रैक कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। इसकी गति और लगातार बदल रही ऊंचाई की वजह से फिलहाल ये बताना पाना मुश्किल हो रहा है कि ये अभी कहां है। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम ऑफिसर के प्रमुख हॉलकर क्रॉग ने बताया था कि इस समय यह बता पाना मुश्किल है कि इस रॉकेट का कितना हिस्सा बचकर धरती पर आएगा, क्योंकि हम इसकी डिजाइन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ने भी यह बताया कि पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी बड़ी भारी वस्तु अंतरिक्ष से धरती पर नहीं गिरी है। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। इसके बाद रूस का ही मीर स्पेस स्टेशन भी गिरा था, लेकिन वो कंट्रोल वे में गिरा था। लेकिन जो सल्यूट 7 गिरा था उसने अर्जेंटीना में भारी तबाही मचाई थी। वैसे इससे पहले अमेरिका भी ऐसा कर चुका है। वैसे दोस्तों, इससे पहले 1978 में अमेरिका की अंतरिक्ष में स्थापित लैब स्काई लैब ने भी दुनिया में भूचाल ला दिया था। इसको लेकर भारत में भी तगड़ा आतंक देखने को मिला था। आखिर में इसका कुछ पार्ट समंदर में और कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गिरा था। तो वहीं पिछले साल मई में भी चीन ने ऐसा ही एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। उसने भी इसी तरह से धरती पर अनियंत्रित रूप से प्रवेश किया था और यह पश्चिमी अफ्रीका के गांव कोटे डिवॉयर में गिरा था। लेकिन यहां किसी के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ ने इस पर चीन की स्पेस एजेंसी को काफी लताड़ भी लगाई थी। फिलहाल चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है टियाने। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार इसी तरह के रॉकेट छोड़ने हैं। यानी खतरा दुनिया के लिए चीन लगातार पैदा करता रहेगा। और अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर मंडरा रहा है वो उसकी पहली उड़ान है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर लेगा, लेकिन इस दौरान उसके बाकी के जो 11 रॉकेट्स हैं वो कितनी तबाही मचा सकते हैं और वो कितनी बार अनकंट्रोल होंगे ये किसी को मालूम नहीं है।